बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। उसकी डेफिनेशन पहले हम रीड करते हैं। इन एनी मेजरमेंट all accurate known digits and first doubtful digits is called significant figures। जिस वक्त हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के दौरान हमें पता चलता है कि हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट है या जो पहले जो डिजिट्स हैं वो एक्यूरेट डिजिट्स हैं, और उसके बाद जो पहला डिजिट्स है या उसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उसके अंदर कुछ डिजिट्स डाउटफुल है, यानी कि एक्यूरेट डिजिट्स भी हों और डाउटफुल डिजिट्स भी हों, दुरुस्त डिजिट भी हों और मशकूक डिजिट्स भी हों, मशकूक हिस्से भी हों। इन दोनों का जिस वक्त सम होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लेते हैं, नुमाया हिस्सों के मीनिंग में लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे फिर हम आसानी से समझेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स लिंक करता है अनसर्टेन के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था। जिस वक्त अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, एक गैर यकीनी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है किसी भी मेजरमेंट के दौरान, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कुछ एक्यूरेट डिजिट्स हैं और कुछ यानी कि मशकूक डिजिट्स हैं, कुछ डाउटफुल डिजिट्स हैं। उसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक मेजरमेंट है, हमारे पास स्केल अरेंजमेंट मौजूद है। जो हमारे पास स्केल अरेंजमेंट है इसको हमने सेंटीमीटर के अंदर लिया है। हम एक पेंसिल की मेजरमेंट करते हैं। जिस वक्त हम पेंसिल की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास 4.5, 6 और ये 7, इस हिस्से को हमने मैक्रो करके, बड़ा करके, जूम करके दिखाया है ताकि हम रीडिंग को आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। हम जिस वक्त इसको देखते हैं कि हमारी जो पेंसिल का लास्ट पॉइंट है वो 4.6 और 4.7 के दरमियान है। जैसे अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, अनसर्टेन हो गया है, ना ही 4.6 है और ना ही 4.7 है। जिस वक्त हम देखते हैं द मेजरमेंट शोज द लेंथ इन बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। 4.6 और 4.7 के दरमियान वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमें जो सामना हो रहा है अनसर्टेनिटी का सामना है, एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला स्टूडेंट है वो कहता है कि हमारी जो वैल्यू एक्यूरेट 4.6 सेंटीमीटर है। जो दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है कि सर 4.7 सेंटीमीटर हमारी एक्यूरेट रीडिंग है, एग्जैक्ट रीडिंग है। और दोनों स्टूडेंट्स एग्री होते हैं डिजिट 4 के ऊपर। वो कहते हैं कि जो हमारा ये वाला 4 है दोनों का ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट के अंदर 4 की जो वैल्यू है, जो 4 डिजिट है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स 4 के ऊपर एग्री हैं कि 4 तो है। 6 और 7 के अंदर डाउट है। जिस वक्त हम देखते हैं कि 4.6 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर या 4.8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, हमारा जो 4 डिजिट आ रहा है तमाम स्टूडेंट्स इसके ऊपर एग्री हैं, तो हम कहते हैं जो 4 है हमारा वो एक्यूरेट डिजिट है। जबकि 6 है, 7 है और 8 है ये हमारा डाउटफुल डिजिट है। जिस वक्त एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। अब बात जहन में रखेंगे, 4.6, 4.7, 4.8, इसको हम 4.65 सेंटीमीटर नहीं कह पाएंगे। इस वैल्यू को हम 4.65 सेंटीमीटर रीडिंग नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो मीटर रॉड है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। इशारिये के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट्स नहीं आ सकते, क्योंकि ये हमारे पास जो कंडीशन है वो अनसर्टेनिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको समझने से पहले अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर अनसर्टेनिटी को समझें, फिर आसानी से सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर आसानी से समझ आएंगे। हमें सिग्निफिकेंट की तो समझ आ गई कि सिग्निफिकेंट के अंदर एक्यूरेट डिजिट्स होते हैं और कुछ डाउटफुल डिजिट होते हैं। एक्यूरेट डिजिट्स वो होते हैं जिसकी स्टेटमेंट या जिस पे तमाम स्टूडेंट्स एग्री होते हैं
और कुछ डिजिट्स यानी कि डाउटफुल होते हैं, शक की बुनियाद पे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। जिस वक्त हम डाउटफुल और एक्यूरेट को आपस में मिलाते हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो लेवल है क्लास 9th का लेवल है, हम क्लास 9th के लेवल तक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे, इससे मजीद आगे हम नहीं बढ़ेंगे। देखते हम रूल्स। पहला क्या है? पहला रूल है ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू के अंदर 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट्स हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के मीनिंग के अंदर लेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर ये आ जाती है वैल्यू, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 4.65 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो पता भी हो कि ये मीटर रॉड से है, तो इस तरह की वैल्यू नहीं आएगी। इस तरह की वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि क्लास 9th का लेवल है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए आपको रीडिंग देनी है। ये वाली वैल्यू अगर आएगी तो वर्नियल कैलिपर के लिहाज से आ सकती है, मीटर रॉड के लिहाज से इस तरह की वैल्यू नहीं आएगी। मीटर रॉड के लिहाज से इस तरह की वैल्यू आ सकती है 4.6 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर काउंट होंगे। दूसरा रूल ये है, 0 बिटवीन 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 0 2 डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो तमाम के तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दी है 5.06 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मीटर रॉड भी नहीं बताया, वर्नियल कैलिपर भी नहीं बताया और स्क्रू गेज भी नहीं बताया। इसकी डिस्कशन के अंदर हमने जाना ही नहीं है, हमने सिर्फ वैल्यू देखनी है। 5.06 सेंटीमीटर, 0 2 डिजिट्स के दरमियान है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर होंगे। जो तीसरा रूल है, 0 ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपका 0 शुरू में है, अगर आपकी स्टेटमेंट इस तरह है 0.0034 सेंटीमीटर या 34 मीटर, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 3 और 4 होंगे, यानी कि हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो तादाद होगी वो 2 होगी। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ये वाले जो 0 होंगे ये काउंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है। नेक्स्ट जी, ये वर्नियल कैलिपर के ऊपर या लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीजें। 0 ऑन द राइट साइड आर सिग्निफिकेंट। अगर 0 राइट साइड के ऊपर आ गया, राइट साइड पे आ गया है, यानी कि 4 के बाद 0 है, तो वो 0 काउंट होगा, उसको हम कहेंगे ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो 2.40 मिलीमीटर, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एक बात जहन में रखेंगे, ये क्लास 9th लेवल है, ये क्लास फर्स्ट ईयर नहीं है। जिस वक्त आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो ये वाला 0 मे और मे नॉट की कंडीशन पे चला जाता है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपने सिर्फ क्लास 9th के लेवल तक ही रहना है कि अगर 0 आपका राइट साइड के ऊपर आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होगा। इसके अंदर 2.40 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपकी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, तो क्या रूल होगा? ऑल डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने लिखा है 3.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर, तो पावर से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर ले कि इस पावर को हल करके आपने आंसर नहीं देना। अगर आप पावर को हल कर लेते हैं तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट ख़त्म होता है, लास्ट पे 2 0 मजीद ऐड हो जाएंगे, तो वो आपका आंसर फिर गलत कंसीडर होगा। जिस वक्त आपकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपकी कोई ना कोई वैल्यू है तो उसको आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है, उसकी पावर को आपने रिजॉल्व वगैरह नहीं करना। 3.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर यहाँ पे पावर 4 है, अगर यहाँ पे पावर यूं लिखी होती 3.50 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर, फिर भी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स आसानी से और इजीली अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड है। हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।